हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन की 4 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपके सेम टू सेम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपना क्वेश्चन मैच करा के अपना स्कोर चेक कीजिएगा। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जातिवाद का विरोध गांधी जी के अलावा किस महापुरुष ने विरोध किया था? तो ये किया था बी आर अम्बेडकर ने। ये आपके ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सिकंदर भारत कब आया था? तो सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में आया था। तो ये आपके ऑप्शन में था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो आपको यमुना ऑप्शन ऑप्शन में था, तो यमुना उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समवर्ती सूची किस देश से लाई गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से लाई गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। तो ये आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स में एस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे है, ब्रिक्स का अर्थ है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सार्क संगठन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नागार्जुन किस भाषा के लेखक हैं? तो नागार्जुन किस भाषा के लेखक हैं? हिंदी और मराठी। ये आपके ऑप्शन में था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उर्दू शब्द मूलतः है किस भाषा का शब्द है? तो यह है तुर्की भाषा का। ये आपका करेक्ट आंसर था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में था, तो ये आपने करेक्ट आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है? तो कौन सा घिरा हुआ है? लक्षद्वीप। ये आपका करेक्ट आंसर था, आपने ऑप्शन में था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपका करेक्ट आंसर था, अगर आपके ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे, जिससे हम कमेंट मतलब आपका कट ऑफ एनालिसिस कर सकें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है? महापद्मनंद। ये आपका करेक्ट आंसर था, आपके ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपके ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दानव का पर्यायवाची क्या है? तो ये है दैत्य या असुर। ये आपका करेक्ट आंसर है, तो आपने ऑप्शन में दैत्य या असुर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये आपका ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौना जनजाति किस राज्य में रहती है? किस राज्य में रहती है? मध्य प्रदेश में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल मुगल का प्रथम बादशाह कौन था? मुगल शासक में कौन सा प्रथम बादशाह था? यह है बाबर। बाबर था मुगल शासक प्रथम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है क्या करता है? पाक जल संधि। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 18वें एशियाई खेल 2018 का जकार्ता में भारत द्वारा जीता गया रजत पदक की संख्या कितनी थी? तो उस समय 24 पदक जीते थे भारत ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मणों का काल। वैदिक काल को ब्राह्मणों का काल कहा जाता है। ये आपका ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार नोबेल विजेता कौन है? तो 2 बार नोबेल विजेता कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम बल्ब की खोज किसने की? तो किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। ये आपके ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यमुना का समांतर नदी कौन सी बहती है?
तो यमुना नदी के समांतर में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। ये आपके ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको सब क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अरुण जेटली के स्वास्थ्य खराब होने के बाद वित्त मंत्री पद कौन संभाले थे? तो कौन संभाले थे? तो ये संभाले थे पीयूष गोयल। ये आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और आपके जो ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर है। या इसका सिंबल इस तरह था, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। और आपसे आप बताएंगे कमेंट में, आपसे विद्युत धारा का मात्रक भी पूछा था क्या? अगर विद्युत धारा का मात्रक पूछा था तो एम्पियर होता है, एम्पियर। तो आप एम्पियर ऑप्शन में देख के राइट आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आधार का तत्सम क्या है? तो ये है आश्रय। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपके ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मीनाक्षी का अर्थ क्या है? मीनाक्षी का अर्थ क्या है? दुर्गा। मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा है। तो ये आपको पर्यायवाची पूछा था शायद, तो ये पर्यायवाची दुर्गा हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंडे का सेना मुहावरे का अर्थ है? तो आपका ये सेना था क्या, मतलब किस तरह था? तो सेकना था क्या? आप मतलब आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन था, तो मतलब व्यर्थ का बैठने रहना। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पास सोना है, संज्ञा बताइए। तो क्या है? संज्ञा द्रव। ये आपके ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की आपको इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, छंद कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं छंद। ये आपके ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई का मौद्रिक नीति है, आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है? रेपो, रेपो रेट। ये मतलब यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, रेपो रेट दर में वृद्धि या कमी। आरबीआई की मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? रेपो रेट में वृद्धि या कमी। ये आपके ऑप्शन ऑप्शन में था, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी। ये आपका ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर है। और आपका मैथ का क्वेश्चन शायद ये पूछा गया था, एक्स का 40% 40 के बराबर है, तो एक्स का मान बताओ। तो ये आपके 100 आपके ऑप्शन में था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स इंटू 40/100 बराबर 40। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 40 से 40 क्लियर हो गया, कट जाएगा, तो यहाँ एक्स बराबर 100, ये इधर चला जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह आपके मतलब क्वेश्चन था, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है 100। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं।